ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा। अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद सबसे पहले अमेरिका के नारे का क्या बनेगा? अली लारीजानी की जानिब से यह कहा गया, नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में घसीट लिया, ऐसा कहना है अली लारीजानी का। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा। सेहूनी फौज बैरूत में ईरानी सिफारतकारों को निशाना ना बनाए, तर्जुमान ईरानी फौज की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने वार्न किया है कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में इस्राएली सिफारतकार हमारे हदफ होंगे। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया। मुसल्लह ड्रोन को अल-जोफ रीजन में तबाह किया गया। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से यह कहा गया है, इससे पहले 3 ड्रोन अल-खर्ज रीजन में तबाह किए गए। सऊदी वजारत दिफा ने यह कहा है। तो सऊदी अरब में एक और ड्रोन मार गिराया गया है। मुसल्लह ड्रोन को अल-जोफ रीजन में तबाह किया गया। सऊदी वजारत दिफा का ऐसा बताना है। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। साबिक फौजी कहता रहा कि हम इसराइल की जंग लड़ना नहीं चाहते। सिक्योरिटी हुकाम ने एहतजाज करने वाले शख्स को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की। धक्कम-पेल के दौरान साबिक फौजी का बाजू भी टूट गया। अब आपको बताएं कि पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। ईरानी हमले में मेजर जेफरी और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मिर्जान हलाक हुए। पेंटागन का ऐसा बताना है। अमेरिकी हुकाम ने दोनों हलाक फौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। तो पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। अब आपको बताएंगे कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 105 अवामी मकामात पर हमले किए हैं। हिलाल अहमर ईरान की जानिब से ऐसा बताया गया है। जंग के आगाज से अब तक 1332 हमले किए गए हैं। फिजाई हमलों में 105 सिविलियन साइट समेत 636 मकामात को निशाना बनाया गया। इसके अलावा 14 आतिबी मराकज़, हिलाल अहमर की 7 इमारतों पर भी हमले हुए हैं। ईरान ने तुर्की की जानिब मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। हमने तुर्की पर कोई मिसाइल फायर नहीं किया, ईरानी फौज का ऐसा कहना है। ईरान दोस्त ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। गुज़िश्ता रोज़ नेटो के दिफाई निज़ाम ने तुर्की की जानिब बढ़ने वाला मिसाइल तबाह किया था। ईरान के मामले में पोजीशन मजबूत, तमाम क़यादत को ख़त्म कर दिया। तेहरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा ईरानी मिसाइल और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। अगर तेहरान पर हमला ना किया होता तो वो 2 हफ्तों में जोहरी हथियार हासिल कर चुके होते। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताए सामने आते हैं। उन्होंने ईरान के साथ डील पर साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. कतर एयरवेज ने फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला किया है। कतर एयरवेज की परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। फैसला ईरान जंग के बाइस कतर की फजाई हदूद बदस्तूर बंद होने की वजह से किया गया। आगे बढ़ें और आपको ये भी बताएं कि इल्हान उमर कहती हैं कि ट्रंप ने कौम को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग में धकेल दिया है। मैं जंग देख चुकी हूँ, बम से अमन और इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इल्हाम उमर ने मजीद ये भी कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ हमें महफूज नहीं बना सकती। जंग से कशीदगी बढ़ेगी और ख़ित्ता अफरा तफरी का शिकार होगा। हमने सिफारतकारी को छोड़कर तबाही और बर्बादी को अपना लिया है। गलत फैसले की कीमत बेगुनाह अवाम और अमरीकी फ़ौजी चुकाएंगे।
अब बात करें, अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जारहियत का मुजाहिरा किया है। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरानी फ्रिगेट भारत का मेहमान था जिस पर अमले के 130 अरकान सवार थे। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि ईरानी फ्रिगेट को बैनुल अक़वामी समुंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जो मयार कायम किया है उस पर पछताना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान से 2000 किलोमीटर दूर जारहियत का मुजाहिरा किया। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि ईरानी फ्रिगेट भारत का मेहमान था जिस पर अमले के 130 अरकान सवार थे। ईरानी फ्रिगेट को बैनुल अक़वामी समुंदर में बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। यहाँ पर आपको ये भी खबर दें कि ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा सामने आया है। अली लारिजानी कहते हैं कि अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद सबसे पहले अमरीका के नारे का क्या बनेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में घसीट लिया है। अली लारिजानी की जानिब से ये भी कहा गया। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले जारी हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। बयान में बताया गया कि ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को ढूंढ कर तबाह कर रहे हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। ईरानी हमले में मेजर जेफरी और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मरजान हलाक हुए हैं। पेंटागन का ऐसा बताना है। अमरीकी हुकाम ने दोनों हलाक फौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। ये तस्वीर देखी जा सकती हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। बरतानवी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने ईरान के खिलाफ जंग गैर जरूरी करार दे दी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि गैर जरूरी जंग किसी पेशगी खतरे को रोकने के लिए नहीं थी। ईरान की जंग का बेहतरीन नतीजा वेनेजुएला जैसी सूरत हाल हो सकता है। इस जंग के वेनेजुएला से भी खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। आपको बताएं कि मुसल्ला ड्रोन को अल जौफ रीजन में तबाह किया गया है। सऊदी वजारत दिफा ऐसा बता रहे हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले 3 ड्रोन नल खुर्ज रीजन में तबाह किए गए थे। सऊदी वजारत दिफा ने ऐसा भी बताया था। तो सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा सामने आया है। अली लारिजानी कहते हैं कि अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद सबसे पहले अमरीका के नारे का क्या बनेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में घसीट लिया है। अली लारिजानी की जानिब से यह भी कहा गया। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले जारी हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। बयान में बताया गया कि ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को ढूंढ कर तबाह कर रहे हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। ईरानी हमले में मेजर जेफरी और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मरजान हलाक हुए हैं। पेंटागन का ऐसा बताना है। अमरीकी हुकाम ने दोनों हलाक फौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। ये तस्वीर देखी जा सकती हैं। पेंटागन ने हलाक होने वाले मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। बरतानवी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने ईरान के खिलाफ जंग गैर जरूरी करार दे दी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि गैर जरूरी जंग किसी पेशगी खतरे को रोकने के लिए नहीं थी। ईरान की जंग का बेहतरीन नतीजा वेनेजुएला जैसी सूरत हाल हो सकता है। इस जंग के वेनेजुएला से भी खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। आपको बताएं कि मुसल्ला ड्रोन को अल जौफ रीजन में तबाह किया गया है। सऊदी वजारत दिफा ऐसा बता रहे हैं। सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले 3 ड्रोन नल खुर्ज रीजन में तबाह किए गए थे। सऊदी वजारत दिफा ने ऐसा भी बताया था। तो सऊदी अरब ने एक और ड्रोन मार गिराया है। कतर एयरवेज ने फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला किया है। कतर एयरवेज की परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। फैसला ईरान जंग के बाइस कतर की फजाई हदूद बदस्तूर बंद होने की वजह से किया गया। आगे बढ़ें और आपको ये भी बताएं कि इल्हान उमर कहती हैं कि ट्रंप ने कौम को ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग में धकेल दिया है। मैं जंग देख चुकी हूँ, बम से अमन और इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इल्हाम उमर ने मजीद ये भी कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ हमें महफूज नहीं बना सकती। जंग से कशीदगी बढ़ेगी और ख़ित्ता अफरा तफरी का शिकार होगा। हमने सिफारतकारी को छोड़कर तबाही और बर्बादी को अपना लिया है। गलत फैसले की कीमत बेगुनाह अवाम और अमरीकी फ़ौजी चुकाएंगे।